नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का जो होगा उसके लिए हम लोग पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और पिछले वीडियोस जितने हो चुके हैं कोशिश करिए आप उसको देखिए, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और इसी पर्पज़ के लिए आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। फुल पेड ग्रुप हो या फिर टेस्ट सीरीज या फिर जो है पेड क्विज, इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन के साथ पूछा गया है। हाल ही में एक प्रकाशित पुस्तक है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ठीक है। इन्फोसिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये फाउंडर्स भी हैं इसके, ठीक है। नारायण मूर्ति जी, आप इनको जानते होंगे। तो इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है चित्रा बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ये थीम है किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इनकी 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक आयोजित हुई 15 जनवरी 2024 से 19 जनवरी तक, ठीक है। तो लोकेशन आपसे पूछी गई है, तो ये स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी, दावोस में, ठीक है। नेक्स्ट है 15 से 25 जनवरी 2024 तक विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ 76वीं धनु यात्रा, है ना। ये काफ़ी फेमस है। कोविड के जो टाइम पीरियड था उनमें शायद ये बंद था, अभी रिसेंटली फिर से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है धनु यात्रा आयोजित होती है यहाँ पे उड़ीसा में, है ना। तो ये अभी रिसेंटली 76th एडिशन हुआ है। ये एडिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे आयोजित होता है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, किसने लिखी है? तो जो है जनवरी में ये भी पब्लिश हुई है बुक। 2 लोग हैं, MJ अकबर और के नटवर सिंह, है ना। सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, ध्यान देना है पहली बार आयोजित हो रहा है तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका नाम है अभ्यास अयुत्थाया, ठीक है। तो इसमें जो नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। 2023 के सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल प्लेयर जो है ये है मेसी, और फीमेल में जो मिला था ये बोनमती, एतना बोनमती एक खिलाड़ी हैं, इनको मिला था। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना के द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है? ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एज होती है जब तक ये नेवल शिप्स है ना, कह सकते हैं अच्छी तरीके से ऑपरेटिव होते हैं, उसके बाद इसको डीकमीशन किया जाता है, ठीक है, एक तरीके से रिटायर कह सकते हैं। तो चीता, गुलदार और कुंभीर, ठीक है, तीनों ही। जनवरी 2024 में बर्नार्डो एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मैक्सिको को लोकेट करेंगे, है ना, उसके साउदर्न पार्ट में है ग्वाटेमाला, ठीक, ऑप्शन बी। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी, इसको पहले ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्रा में। तो इसका एक नया कैंपस इनॉग्रेट किया गया है, और किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में, यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा हुआ है, इसके दौरान कितने करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? ठीक है, ये थोड़ा रिपोर्ट को सर्च करके पढ़िएगा, कई सारी फाइंडिंग्स हैं इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये बताया गया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से लगभग 24.82 करोड़, है ना, इतने लोग बाहर आए हैं। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखना है। 2013-14 से 22-23 के बीच में।
नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा कथन हीमोग्लोबिन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, ह्यूमन ब्लड के बारे में आप पढ़ेंगे तो यहीं पे इस चीज़ को भी पढ़ना है। देखिए, रेड कलर और फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होना, ये वाला गलत है। थोड़ा सा अम्लीय लिखा है ना, ये गलत है, क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन का जो हम पीएच वैल्यू पढ़ते हैं अराउंड 7.4, ठीक है, तो क्या है 7 पे हम न्यूट्रल मानते हैं, 7 से ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, बेसिक नेचर हो जाएगा ना, तो स्लाइटली बेसिक हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए, पंचायती राज पर निम्नलिखित जो समितियां हैं उसको काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहली जो कमेटी हमारी फॉर्म हुई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, है ना, क्या पॉसिबिलिटी या रिकमेंडेशन है उसको नोटिफाई करने के लिए, तो ये बलवंत राय मेहता, ठीक है, BR मेहता जो लिखा हुआ है ना, तो 1957, तो सबसे पहले यही हो जाएगी, ठीक, यानी कि 3। फिर जो है इसके बाद अशोक मेहता समिति बनी थी 1977, 3, 4, तो देखिए उत्तर यहीं से आपको मिल गया। फिर ये राव समिति, GV की राव समिति थी, है ना, 85, और उसके बाद ये LM सिंघवी, अब यहाँ पे पल्लव शासकों के नाम दिए हुए हैं, तो उनके शासनकाल के अनुसार, है ना, जो क्रम में रहे हों उसके हिसाब से इन नामों को चुनना है। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, फिर नरसिंह वर्मन, फिर जो है परमेश्वर और नंदी वर्मन, इस तरीके से थोड़ा याद रखेंगे। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो याद कर पाना संभव नहीं है, फिर भी कोशिश करिए, है ना। 4, 2, 1, 3। यहाँ पे देखिए कुछ फेमस राजाओं के नाम लिखे हैं सूची 1 में, जो ABCD करके है, ठीक है, और दूसरी सूची में उनसे उनकी जो रानियां थी, है ना, 1, 2 ऐसे करके जो चीज़ें हैं उसमें लिखा हुआ, ठीक है, इसको मैच करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था ये कुमार देवी, है ना, तो A का हो जाएगा 3, तो और कहीं पे है ही नहीं ये 3A का, है ना, तो इसी से आप थोड़ा सा उत्तर अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी अन्य ऑप्शंस को भी देख लीजिए। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है ना, तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित जो ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, BPO वगैरह है, कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ठीक है। नेक्स्ट है अगरिया, बैगा, भुइया, ये सब अनुसूचित जनजातियां हैं और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहती हैं, तो सोनभद्र। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है, ठीक है, तो कैटेगरीज कुछ होती हैं, है ना, ये बायो फर्टिलाइजर्स की भी। तो फॉस्फेटिक अगर हम देखें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, है ना, काम आता है, तो ये है राइजोबियम। इन सब के देखिए, ये ऑप्शन में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सारी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग अलग से प्लीज़ पढ़िए। नेक्स्ट है शत साहस्त्री संहिता, ये पूरा नाम है, तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का ये उपनाम है, तो महाभारत का है, ठीक है, ऑप्शन D। काफ़ी फेमस एक बैटल है 17 मई 1540, ये डेट भी याद रखना है, कन्नौज के निकट निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य ये जो है युद्ध हुआ, तो बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक, इसमें सूरी की विजय हुई, ठीक, ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 सूचियां हैं, कोयला खदानें हैं और स्थान से संबंध है कि किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो ये जो है सब सामने सामने लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखें कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था, तो जो है एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में, है ना, US में इसकी स्थापना होती है और लाला हरदयाल और जैसे सोहन सिंह भागना फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में, है ना, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र बरकतुल्ला, ऐसे कई सारे लोग थे जो इससे संबंधित हैं। खुदीराम बोस का नाम आउट हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विद्रोह और वर्ष, तो मणिपुर स्टेट जो है ना वर्तमान का, इस रीजन में एक ट्राइबल मूवमेंट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुकी, तो 1860-90 लिखा हुआ, ये गलत है ना, 1917 से 1919 के मध्य का है।
इसमें से कौन सा पोषक तत्व फलियों में नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है? बेसिकली जो ये दाल, हमारी दाल वाली फसलें हैं ना, लेग्यूम्स, तो उसमें क्या है कि जड़ों में और खास करके जो फलियां हैं, तो नोड्यूल फॉर्मेशन एक प्रकार से कह लीजिए जो उसका सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, उसके ग्रोथ के लिए, है ना, उससे संबंधित है ये नोड्यूल फॉर्मेशन जो टर्म यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसमें बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसमें, उस पर्टिकुलर लेग्यूमिनस जो प्लांट है वो और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में हम जिनको पढ़ते हैं। अब इसमें जैसे तत्व की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होगा इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे का प्रमुख उत्पादक है? ऑरेंजेस का प्रोडक्शन देखेंगे तो वेस्ट में सहारनपुर वगैरह में जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे होता है अच्छा खासा। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बाइबल पुस्तक किससे संबंधित है? तो देखिए, नॉर्दर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो संबंधित बुक को बाइबल बुक की संज्ञा दी जाती है वो है नाट्य शास्त्र, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट बुक है ना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे, और संस्कृत में रिटन थी किसके द्वारा? भरत मुनि, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकू जो कि अजरबैजान की कैपिटल है, निम्नलिखित में से किस समुद्र के तट पर स्थित है? मैप पे लोकेट करेंगे तो अजरबैजान जो है ना कहाँ है, ये इसकी बॉर्डर कहाँ से लगेगी? कैस्पियन सी से, ऑप्शन सी, ठीक है। कैस्पियन सी के सराउंडिंग जितने भी नेशंस हैं उसको मैप पे लोकेट करिए, ठीक। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक, इधर जैसे कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? दामोदर की इंद्रावती जो है ना गोदावरी की है। नेक्स्ट है, भारत के लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल तंत्र से जुड़े हुए हैं? तो आयरन और रिजर्व्स इंडिया में जो हैं, तो जैसे हम रॉक सिस्टम्स पढ़ते हैं तो धारवाड़ रॉक सिस्टम, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। आप जरा एक काम करिएगा कि मैप पे लोकेट कीजिएगा कि ये हमारे रॉक सिस्टम्स किन किन राज्यों में फैले हुए हैं। नेक्स्ट है, सीजियम 137 का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो एक आइसोटोप के रूप में यूज़ करते हैं इसे, सीजियम 137 को कैंसर के ट्रीटमेंट में, स्पेशली जो जैसे मेल्स में ये प्रोस्टेट कैंसर वगैरह देखे जाते हैं, ठीक। इसमें से किससे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो जैसे सिखिज्म के फाउंडर के रूप में आप जानते हैं गुरु नानक जी को, तो उन्होंने सक्सेसर के रूप में ये गुरु नानक जी के द्वारा इनको किया गया था ये लहना, यानी कि गुरु अंगद, ठीक है, ये इनका नाम है। तो दोनों नाम ध्यान रखते हैं, दोनों को पिछले वर्षों में अलग अलग तरीकों से क्वेश्चंस में पूछा गया है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन समय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति इसके नाम से जानते थे? तो अभी जो आप बुंदेलखंड का रीजन देखते हैं ना, इधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीजन को मिला के, इसी को कहते थे जेजाक भुक्ति। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में ही पूछा गया था, एज ए भुक्त टर्म देकर के पूछा गया था कि भुक्त से क्या तात्पर्य है ना, तो वही किसी एरिया विशेष के बारे में ये रेफर करता है। नेक्स्ट है कि प्रिजन डायरी इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, है ना, पॉपुलरली जिनको आप जेपी या फिर लोक नायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भारतीय संविधान में किस संविधान से लेकर के शामिल किया गया है? कई सारे प्रोविजंस हमने अपनाए हैं, उसमें से ही एक ये भी। इलेक्शन जो राज्यसभा के मेंबर्स का है वो डायरेक्टली होता नहीं है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो ये प्रोविजन हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो जैसे इंडिया के इंस्टीट्यूशंस पूछे जाते हैं, वैसे कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इंपॉर्टेंट, उनकी भी लिस्टिंग्स को पढ़ना ज़रूरी है। अबादान सिटी है नाइजीरिया में, ठीक, ऑप्शन बी। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास किसके दरबार में था? तो पेंटर्स के बारे में पूछा जाता है अक्सर। जहांगीर के कोर्ट से संबंधित था ये, और व्यक्ति है ना, व्यक्तियों के जो चित्र बनाने की कला थी उसके लिए ये व्यक्ति जो है फेमस था। दो सूचियां हमारे पास है, कुछ संस्थान हैं और स्थापना का वर्ष। तो लघु उद्योग बोर्ड जो है ये हो जाएगा 3rd। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ये हो जाएगा 56। फिर कुटीर उद्योग बोर्ड जो है ये हो जाएगा 48 और सिल्क बोर्ड 49।
तो 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरातत्वविदों की एक टीम ने किस राज्य में उत्खनन के दौरान 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाणों की खोज की है। तो इस तरह से है ना, काफी पुराना एक सेटलमेंट प्राप्त किया गया है वडनगर से। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है, 18 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 9वां एडिशन था पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का। तो किस राज्य में इसका आयोजन हुआ? नॉर्थ ईस्ट के फेमस ये जो फेस्टिवल्स हैं, इसकी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना है। ये अरुणाचल में मनाया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एरोस्पेस क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, तो इन्होंने कौन सा सुपरसोनिक विमान लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे, 2 कंपनीज या 2 ऑर्गेनाइजेशन है, नासा और लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। इनके द्वारा बनाया गया है एक X-59, ठीक है, एक जो कि कह लीजिए हमारा ये होता है सुपरसोनिक स्पीड, उस लेवल का एयरक्राफ्ट डिजाइन किया है इन्होंने। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया शांति एशियाई बौद्ध सम्मेलन, और ये 12वीं महासभा थी इसकी। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखना है, दिल्ली में आयोजित हुआ था और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इन्होंने इनॉग्रेट किया। हाल ही में किस देश में स्थित लिंकपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है? हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक होती है जिसमें जो ट्रेडिशनल मेथड होता है एग्रीकल्चर का, जैसे मिट्टी में फसल कोई भी उगाते हैं, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि वो जो रूट्स है ना, ऐसा किसी लिक्विड में, स्पेशली जैसे हाइड्रो वर्ड है ना, तो पानी के थ्रू है ना, या उसमें एक मेथड होता है, उसमें ग्रो करती हैं चीज़ें। तो इसी पर्पस के लिए एक यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सॉइल का डेवलपमेंट किया गया है ना, लिंकपिंग यूनिवर्सिटी। तो ये जो है पूछा गया है किस देश में ये स्थित है ना यूनिवर्सिटी, तो वो स्वीडन है ना, यूरोप में। नेक्स्ट है, 18 से 21 जनवरी 2024 तक 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अयोध्या में हुआ होगा, अगर नाम में दिया हुआ है तो ऑप्शंस में। दिल्ली में हुआ, ये पुराना किला के रीजन के आसपास। हाल ही में ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी बनी है? सर्टिफिकेशन होता है ये, यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं, इसको देख सकते हैं आप। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन BSI, इनके द्वारा ये प्रमाणन मिला है। और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की जो ये कंपनी बनी है कौन है? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 2024 के लिए ग्लोबल फायर पावर की सैन्य रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है ना? मिलिट्री पावर के दृष्टि से देखें तो सबसे पावरफुल देश कौन सा है? US, फिर है चाइना, फिर रशिया, और उसके बाद है इंडिया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, इससे किसको सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, डी ऑप्शन को चुनेंगे, रंजन गोगोई। ये कौन है? भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं है ना, सुप्रीम कोर्ट के। तो इनको असम वैभव पुरस्कार, और इसी के एडिशन में यह ध्यान रखिएगा कि असम स्टेट में ही है ना ये एक सौरभ सम्मान मिलता है, ठीक है। ये भी अनाउंस हुआ था, तो एथलीट जो है ना हिमा दास, ठीक, इनको दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही था। इसी के साथ हमने इस वीडियो को भी कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें, जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको कमेंट करके बताइएगा। और ग्रुप्स हमारे लगातार चल रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया। एडमिशन के लिए हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और वीडियो का जो स्टार्टिंग एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताई जाएंगी। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।